हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फार्मासिस्ट दानिश और आज हम बात करेंगे डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिरप के बारे में। फ्रेंड्स, डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट ये एक यूरिनरी एल्कलाइज़र मेडिसिन होती है। इसको यूरिन यानी कि पेशाब की एसिडिटी को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आज हम इस सिरप के यूजेस, इसके कुछ फेमस कुछ पॉपुलर ब्रांड्स, इसकी डोसेज किस तरह से काम करती है, इसको यूज़ करने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसको यूज़ करते समय हमें किन किन बातों की सावधानियाँ रखनी चाहिए और इसकी ड्रग इंटरेक्शंस यानी कि ये सिरप किन किन दूसरी मेडिसिन से इंटरेक्ट करती है, इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिरप के कुछ फेमस ब्रांड्स की। तो जो डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट नाम है, ये दवा का एक मूल नाम होता है। इसको जेनेरिक नेम भी बोलते हैं। मार्केट में ये अपने जेनेरिक नेम से भी आती है। इसके अलावा इसके कुछ ब्रांड्स भी आते हैं, जैसे कि ये अल्कासोल के नाम से, अल्कासिप के नाम से, अल्कारेट के नाम से, सिट्राल्का के नाम से भी मार्केट में आती है। ये इसके कुछ फेमस कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं। इसके अलावा इसको और भी काफ़ी ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। अब बात करें डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिरप के यूजेस की। तो डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिरप को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस यानी कि मूत्र मार्ग इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। जब पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो पेशेंट के पेशाब में जलन होती है, उसको दर्द होता है, पेशाब रोकते समय कठिनाई होती है, पेशाब रुक रुक कर आता है और जो यूरिन का आउटपुट है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिरप को कुछ दूसरी मेडिसिन जैसे कि एंटीबायोटिक्स के साथ एज ए कोमेडिकेशन दिया जाता है। इसके अलावा इसको किडनी स्टोन यानी कि गुर्दे की पथरी के इलाज में भी यूज़ किया जाता है। स्पेशली जो यूरिक एसिड की बनी हुई स्टोन्स होती हैं, उसमें ये काफ़ी अच्छा काम करती है। ये पथरी को बनने से रोकती है और जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स होते हैं, जो पथरी के बारीक बारीक कण होते हैं, उनको आपस में चिपक कर बड़ी पथरी बनने से भी रोकती है। इसके अलावा इसको गाउट यानी कि गठिया रोग के इलाज में भी यूज़ किया जाता है। ये एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें जब ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जोड़ों के चारों तरफ, जॉइंट्स के चारों तरफ इकट्ठा शुरू होने लगते हैं, जिससे जोड़ों में दर्द, सूजन और लाली रहने लगती है। तो गाउट के इलाज में भी इस सिरप को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसको रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस के इलाज में भी यूज़ किया जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स, किडनी का एक काम ये भी होता है कि वो ब्लड से एसिड को निकालती है और इस एसिड को यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर निकालती है। जब किडनी इस काम को करने में सक्षम नहीं होती है, इस काम को ठीक तरह से नहीं कर पाती है, तो ब्लड में एसिड का लेवल बढ़ जाता है, ब्लड ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। इसी को रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस बोलते हैं। तो इसके इलाज में भी डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिरप को यूज़ किया जाता है। तो इस तरह की बीमारियों को ठीक करने के लिए डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिरप को यूज़ करते हैं। अब बात करें इस सिरप के मोड ऑफ एक्शन की, यानी कि डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिरप किस तरह से वर्क करती है। तो ये एक यूरिन एल्कलाइज़र मेडिसिन होती है। ये यूरिन के पीएच को बढ़ाकर यूरिन की एसिडिटी को कम करती है, जिससे किडनी में जो एक्सेस यूरिक एसिड होता है वो कम होने लगता है, वो बाहर निकल जाता है और इस तरह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में, किडनी स्टोन में, गाउट जैसी बीमारियों में आराम मिलता है। अब बात करें इसकी डोसेज की, तो ये एक प्रिस्क्रिप्शन की मेडिसिन होती है। इसको हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही यूज़ करना चाहिए। उसमें डॉक्टर देखते हैं कि पेशेंट को बीमारी कितनी है, बीमारी की सीवियरिटी कितनी है, पेशेंट को साथ में कोई दूसरी बीमारी तो नहीं है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद ही डॉक्टर डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिरप की डोज को या इस मेडिसिन को पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। जो एडल्ट पेशेंट में इसकी जनरली डोज होती है वो 5 ml से लेकर 10 ml एक गिलास पानी या एक गिलास फ्रूट जूस में मिक्स कर दी जाती है और इसको दिन में 2 बार, सुबह और शाम खाना खाने के बाद, या ज़्यादा आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार दिन में 3 बार भी, सुबह, दोपहर, शाम भी खाना खाने के बाद देते हैं। अब बात करें डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिरप को यूज़ करते समय हमें किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो यह है कि अगर कोई एलर्जिक है डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिरप को लेकर, तो उस कंडीशन में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड मेडिसिन होती है, इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी के टाइम पर या लैक्टेशन के टाइम पर इस सिरप को डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों को हाइपर कैलीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, सीवियर डिहाइड्रेशन, किडनी डिसफंक्शन, हाई ब्लड प्रेशर या पेरिफेरल एडिमा यानी कि जिनके हाथ पैरों में सूजन रहती है, ऐसे लोगों में भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड सिरप होता है, इसको यूज़ नहीं किया जाता है। इसके अलावा जिन लोगों को लीवर की, किडनी की, हार्ट की या लंग्स की कोई डिजीज़ होती है, ऐसे लोगों को भी इस सिरप को यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। अब बात करें डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिरप को यूज़ करने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसको यूज़ करने से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आ जाते हैं, जैसे कि उल्टी का होना, मतली का होना, चक्कर घुमेर का आना, डायरिया का हो जाना, सिर में दर्द का होना। इसके अलावा थकान महसूस करना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी कि बार बार पेशाब का आना, या कोई भी एलर्जिक रिएक्शन का होना। अगर डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिरप को यूज़ करने से आपको इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए।
अब बात करें डाइसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सिरप किन किन दूसरी मेडिसिन से इंटरेक्ट करती है, तो ये कुछ मेडिसिन से इंटरेक्ट भी करती है, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन, क्यूनिडीन, प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन, नोरेफिनेफ्रिन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसके अलावा क्लोरफेनामाइन मीलिएट, एस्पिरिन, फ्यूरोसिमाइड, लिथियम, मेथोरेक्सेट, वारफेरिन, इस तरह की मेडिसिन से ये सिरप इंटरेक्ट करती है। अगर आप इसमें से किसी भी तरह की कोई भी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो उसके बारे में आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल क्रिएटिव हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।